नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि लखीमपुर से है। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी का कटान हुआ तेज और 30 मकान से 40 मकान खतरे पे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, खटान से करीब 30 मकान डूब चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखीमपुर खीरी से है, जहां पर 40 मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। आपको बता दें, घाघरा नदी पर और इसके अलावा 23 करोड़ से बनी थी परियोजना, इसके बाद 30 मकान डूब गए हैं। और वहीं आपको बता दें 40 मकान खतरे मंडरा रहा है। घाघरा नदी का खटान तेज हो चुका है, जिसके वजह से खटान से करीब 30 मकान डूब चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें करीब 40 मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें घाघरा नदी का कटान तेज हो चुका है और करीब 23 करोड़ से बनी थी ये परियोजना, जिसके बाद ये विफल होती नजर आ रही है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां पर घाघरा नदी का कटान हुआ तेज, जिसके चलते करीब 30 मकान डूब चुके हैं और वहीं 40 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। और करीब 23 करोड़ रुपए से ये परियोजना बनाई गई थी, जिसके बाद ये विफल हो गई और 40 मकानों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। और वहीं इस वक्त प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आबकारी विभाग ने की है छापेमारी। सरकारी शराब की दुकानों पर आबकारी का छापा। शराब की दुकानों पर बिक रही अवैध शराब और फर्जी क्यूआर कोड की 24 बोतलें बरामद की गई है। अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सरकारी दुकानों के लाइसेंस पर एक्शन के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर प्रतापगढ़ पर आबकारी विभाग का सरकारी शराब ठेकों पर छापा पड़ा है। फर्जी क्यूआर कोड की करीब 24 बोतलें बरामद की गई। सेल्समैन को आबकारी टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आबकारी अधिनियम के तहत सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं आपको बता दें सरकारी दुकान के लाइसेंस पर एक्शन के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर आबकारी विभाग का छापा देखने को मिल रहा है। और आबकारी विभाग ने सरकारी शराब दुकान पर छापेमारी की है और इस वक्त सरकारी शराब की दुकानों पर आबकारी का छापा, और इसमें आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। शराब की दुकानों पर अवैध शराब बिक रही थी, जिसके बाद उन्हें सूचना मिली आबकारी विभाग को, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। और छापेमारी में फर्जी क्यूआर कोड की करीब 24 बोतलें बरामद की गई। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें सेल्समैन को आबकारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त संसद में केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना से इनकार के बाद जेडीयू नियोजित तरीके से इस मुद्दे को मुखर कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह रहे हैं कि हमें अपनी बात तो रखनी ही है। जाति के आधार पर जनगणना का निर्णय को लेना और नहीं लेना केंद्र सरकार का विषय। ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि बिहार के बाद देश स्तर पर भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस मुद्दे को समर्थक पार्टियां एकजुट हो सकते हैं। नीतीश कुमार के आगे आने के बाद देश के कई राज्यों में जाति आधारित जनगणना का स्वर तेज हुआ। महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी ये बात शुरू हो गई। पिछले सदी के 90वें दशक में नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना के समर्थन में आए थे। और वहीं जिस दिन संसद में जातिगत जनगणना नहीं कराने की बात आए, उसी दिन नीतीश कुमार ने मुखर होकर कहा कि यह जरूरी है और ये होना भी चाहिए। दिलचस्प ये रहा कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नीतीश कुमार के इस स्टैंड को विपक्ष का समर्थन मिल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही सबसे पहले सदन में कहा कि जाति आधारित जनगणना मसले पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर इस संबंध में अपनी बात कहे। यहीं से बात ने नया एंगल ले लिया। नीतीश कुमार मानसून सत्र के दौरान ही विधानसभा स्थित अपने कक्ष
सहित कांग्रेस वाम दलों से इस मुद्दे पर मिले लंबी अवधि बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी अभियान पर एकजुटता दिखाई है।